तो हेलो बच्चों, मैं उमंग कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमंग केमिस्ट्री लेक्चरर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप लोगों को इंटर सुपर यानी IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक चैनल है IIT की। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक चैनल है उमंग IIT केमिस्ट्री लेक्चरर। उस पर सीधा जो केमिस्ट्री में जो कंपटीशन में आते हैं वो क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, और उमंग केमिस्ट्री लेक्चरर वाले चैनल पर क्लास 11th और 12th के पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को। तो एक हम स्लाइड ले लेते हैं। एक मिनट यहाँ पर हम एक स्लाइड ले लें। देखिए, आपको जो बताने जा रहे हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणा में सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे पदार्थ क्या है। क्या पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या है उसके बारे में बताएंगे। पदार्थ यानी पदार्थ होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके हम भौतिक रूप को, क्या भौतिक रूप को, एक मिनट, थोड़ा सा स्लाइड ले लेते हैं। जो पदार्थ है, अब हम लोग जानेंगे कि भौतिक क्या, भौतिक अवस्था क्या है और रासायनिक। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको दो भागों में बांटेंगे। ठीक है, एक को बांटेंगे किसमें, भौतिक अवस्था में। भौतिक अवस्था, ठीक है। और एक को किसमें हम लोग विभाजित करेंगे, यहाँ पर कर रहे हैं अब रासायनिक। ठीक है, हम लोग पदार्थ देखेंगे। पदार्थ में देखेंगे कि पदार्थ के जो कण हैं घटक के आधार पर भौतिक अवस्था और रासायनिक, ये सब हम लोग अब देखते हैं। तो चलिए पदार्थ के सर्वप्रथम पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। एक स्लाइड ले लेते हैं जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ क्या है, ठीक है। देखिए, पदार्थ के बारे में आप लोगों को बताते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे कि जैसे छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं। क्या होते हैं, जैसे आप लोग देखते हैं छोटे छोटे जो पत्थर के कण होते हैं वो पदार्थ होते हैं। किसी के भी कण हो, फिक्स नहीं है कि पत्थर के, चाहे जो भी हो, मतलब उसमें भार होना चाहिए, द्रव्यमान आयतन होना चाहिए। ठीक है,
ये दोनों भार और आयतन दोनों होने चाहिए, ठीक है ना, पदार्थ में। तो कैसे, अब हम लोग देखते हैं कि जो पदार्थ है वो क्या है। देखिए, वह छोटा से छोटा कण, इसकी परिभाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं कि वह छोटा से छोटा कण वह छोटा से छोटा कण जिसमें द्रव्यमान, देखिए, जिसमें द्रव्यमान जिसमें द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान को ही क्या बोला जाता है, भार। क्या बोलते हैं, भार। वह छोटा से छोटा कण जिसमें द्रव्यमान हो यानी भार हो और आयतन, आयतन आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, आयतन यानी स्थान घेरना, कि वह कितना स्थान घेर रहा है, ठीक है, वह कितना स्थान घेर रहा है, ठीक है। वह छोटा से छोटा कण जिसमें द्रव्यमान यानी भार हो और आयतन हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पदार्थ। आप ऐसे कह सकते हैं, वह छोटा से छोटा कण जिसमें भार हो और वह स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं, वह दुनिया का सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसमें भार हो और आयतन हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी आयतन को स्थान घेरना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं इसकी अवस्थाएं क्या देखेंगे, अवस्था। स्लाइड लेते हैं, देखिए, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था यानी पदार्थ की अवस्था क्या है, कितनी अवस्था है। हाँ, एक चीज़ और है, पदार्थ को ही द्रव्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पदार्थ को ही द्रव्य बोला जाता है। यहाँ पर आप इसको द्रव्य, इसको ऐसे कोष्टक में कर लीजिए, पदार्थ बोलिए चाहे द्रव्य बोलिए, द्रव्य की अवस्था पूछे तो भी, मतलब देखिए, एक्चुअल में द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं और पदार्थ की भी 5 अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि द्रव्य पदार्थ एक ही होते हैं, ठीक है। तो द्रव्य और पदार्थ में कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब इसकी अवस्था देखें, पहली क्या होती है, देखिए, पहली जो होगी ठीक है, पहली जो अवस्था होती है वह होती है ठोस अवस्था होती है, ठीक है। दूसरी जो होती है द्रव अवस्था होती है और तीसरी जो होती है
वो गैस अवस्था होती है। और जो चौथी होती है वो क्या होती है? चौथी होती है प्लाज्मा। और जो पांचवी होती है देखिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बोस आइंस्टीन, रुक जाए यहाँ पर इसको अच्छे से लिख देते हैं। बोस आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। देखिए द्रव्य की अवस्था कितनी हुई? द्रव्य की अवस्था मुख्य 3 ही प्रकार होती हैं, लेकिन एक्चुअल में 5 प्रकार होती हैं। तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेवल से जानेंगे कि 5 प्रकार कौन कौन से हैं। ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है। तो अब हम लोग अगले स्लाइड में एक एक को देखते चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग सर्वप्रथम क्या जानेंगे? सर्वप्रथम ठोस के बारे में जानेंगे। ठोस कि आखिर ठोस होता क्या है, ठीक है। देखिए ठोस जैसे कोई भी चीज हो, जैसे आपके पास क्या है, देखिए आपके पास एक है पेन, ठीक है। आपके पास एक पेन है, ये आपकी पेन हो गई। ये पेन क्या है? एक ठोस है। पेन को जब आप कलम को जब आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, यानी उसको थोड़ा सा दाबते हैं, तो वह देखिए उसके जो साइज यानी आकार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ठोस है, तो उसके साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये ठोस है। आप क्या किए, इसी पेन को हम आज रख दिए और कल आए देखे तो पेन का जो साइज है वो भी बढ़ गया, स्थान यानी जो स्थान घेर रहा है वो भी बढ़ गया। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह ठोस है। ठोस में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जब ठोस में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या जब ठोस में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो देखिए इतना हम बता दिए कि ठोस क्या चीज़ है। ठोस एक कलम है। कलम क्या है? एक ठोस है। तो देखिए जो ठोस के कण होते हैं, यानी क्या है? कण। देखिए जो ठोस के कण हैं वो कैसे? देखिए ये क्या है? देखिए ये ठोस के कण हैं, आप देख सकते हैं ये ठोस के कण हैं। और आप देख रहे होंगे कि ये आपस में क्या, ये आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ये ठोस के कण हैं और आपस में ये चिपके हुए हैं। तो आप ये सब दिमाग लगाइए कि ये कोई तो बल होगा जो इन दोनों को आपस में जोड़े है। तो जो सभी कणों को आपस में जुड़े रखता है
उस फोर्स का नाम क्या होता है? देखिए एक्चुअली में उस फोर्स का नाम क्या होता है? उस फोर्स का नाम होता है अंतरा आणविक बल। क्या होता है? अंतरा आणविक बल। कौन सा बल होता है? अंतरा आणविक अंतरा आणविक बल। इन दोनों को, इन सभी कणों को आपस में जोड़े रखने का कार्य कौन सा बल करता है? तो अंतरा आणविक बल करता है। ठीक है, इतना हो गया। सब लोग इतना ही बताते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये जो आपस में जुड़े हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर जो इस मतलब ये एक जैसे कंटेनर है, इसमें जो इसके अंदर का स्थान होता है, यानी खाली जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? खाली स्थान को बोलते हैं अंतरा आणविक रिक्त स्थान। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक रिक्त स्थान। ये जो आपस में कण चिपके हुए हैं, कौन सा बल इनको आपस में जुड़े हुए हैं? अंतरा आणविक बल। और इसमें जो रिक्त स्थान बचा है उसको क्या बोलेंगे? उसको अंतरा आणविक रिक्त स्थान बोलेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया कि ठोस क्या है? ठोस के बारे में बता दी। ठोस जैसे कोई एक पेन है, या एक छोटा सा आप कंकड़ ले लीजिए, उसको आप रखेंगे तो भाई वो अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतना समझ गया आप? देखिए, आपको इसी में बताते हैं आकार। अब हम लोग बात करेंगे आकार और आयतन की। क्या? ठोस का जो आकार होता है और आयतन होता है वो क्या है? देखिए, यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे इस स्लाइड में देखते हैं ताकि आप लोगों को बढ़िया से दिखाई दे। देखिए, ठोस का जो हम लोग देखे हैं, ठोस है ना, इसका देखिए हम लोग बात करेंगे आकार के बारे में। ठीक है, आकार के बारे में जानते हैं, ठोस के आकार क्या है। ठीक है, जैसे देखिए आप लोगों को बताते हैं, सपोज दैट कि आप लोग क्या करिए, कोई एक मान लेते हैं, सपोज दैट लोहे की कील ले लीजिए, छड़, ये लोहे की छड़ है। ठीक है, ये ठोस है। आप इस पर फोर्स लगाएंगे तो यह कहीं से आप लोगों को दबा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह ठोस है। इसके ना तो आकार में परिवर्तन होगा ना तो आकृति में। इसका जैसे एग्जांपल देखते हैं, तो आप क्या करिए, आप जैसे ये लोहे की कील है तो आप इसको आज रख दिए और इसको आप 40 दिन बाद देखेंगे, तो जब आप 40 दिन बाद देखेंगे तो इसको, इसके साइज यानी आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह ठोस है। ठीक है, तो इसलिए इसका आकार क्या होगा? आकार होगा निश्चित। आकार होगा निश्चित। और आयतन देखते हैं, ठीक है, हम लोग अब आयतन देखते हैं। तो आयतन भी क्या है? आयतन भी निश्चित है, बताए हैं ना। तो आकार और आयतन दोनों निश्चित हैं। क्या है? निश्चित हैं। आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है।
ये तो आपके ठोस का क्या हुआ, आकार, और इसके बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, अब आप लोगों को उसका इसका ठोस का जो एग्जाम्पल था वो बताते हैं। हालांकि इसको थोड़ा उसी स्लाइड में बता देना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसमें बता देते हैं। देखिए इसमें क्या है, बर्फ है, क्या, बर्फ। देखिए ये हम लोगों के पास क्या है, जैसे ये बर्फ का क्या है, ये बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, तो बर्फ देखिए जमा कैसे, तो इसको ठंडा किया जाता है। बर्फ को आप लोग अच्छे जानते हैं कि जमाने के लिए ठंडा किया जाता है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, इसका जो ताप होता है, इसका जो ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठोस के बारे में समझ में आया, फिर से थोड़ा सा समझा देते हैं। ठोस के बारे में हम लोग देखते हैं, तो ठोस के बारे में हम लोग देखें कि इनके जो कण कण हैं एकदम आपस में चिपके हुए हैं। तो वो किस बल द्वारा चिपके हुए हैं, अंतराणविक बल द्वारा। और इनके अंदर जो रिक्त स्थान है वो क्या है, अंतराणविक रिक्त स्थान, क्योंकि अंतराणविक बल द्वारा जब चिपके हुए हैं और उसमें जो स्थान बच रहा है तो अंतराणविक रिक्त स्थान वो कहलाता है। इतना समझ में आया। अब ठोस के आकार और आयतन के बारे में देखते हैं। जैसे एक हम लोग को बताया ना कि लोहे की कील है, उसको आज रख देते हैं, उसको 40 दिन बाद देखते हैं तो वह कील क्या होती है, वो वैसे की वैसी होती है, क्योंकि उसके आकार और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए दोनों का आकार और आयतन निश्चित होता है। अब यहाँ पर जैसे सपोज दैट इसका एग्जांपल हम लोग देख लिए, बर्फ है, बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर जमाया गया। क्यों बर्फ का एग्जांपल लिए, बर्फ क्या है, बर्फ एक ठोस है, इसलिए हम लोग बर्फ का एग्जांपल लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द्रव के बारे में। द्रव, देखिए द्रव क्या है, लिक्विड, इसको इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, देखिए द्रव का सबसे पहले एक बताते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, द्रव का एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए द्रव में होता है थोड़ा सा, 1 मिनट, एग्जाम्पल बताने से पहले थोड़ा सा एक बार इसको समझा देते हैं आप लोगों को, फिर एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे द्रव है ना, अब देखिए ये इसमें क्या है, ये पानी भरा है, देखिए द्रव है ना, लेकिन देखिए आप द्रव के कण जो हैं दूर दूर हैं, द्रव के कण हैं जो दूर दूर हैं, तो इनमें आप बोल सकते हैं कि अंतरा, इसमें कौन सा बल लग रहा है, बल का नाम आप लोगों को पूरा हर बार बताते चल रहे हैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल है। ठीक है, इनमें भी अंतरा आणविक बल लग रहा है, अंतरा आणविक बल लग रहा है, लेकिन ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा, इसमें अंतरा आणविक ठोस की अपेक्षा, यानी ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा इसमें अंतराणविक बल कम लग रहा है। ठीक है, लेकिन अंतराणविक रिक्त स्थान वही रहेगा क्योंकि स्थान तो खाली है ना। ठीक है, लेकिन आप लोग
इसमें भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसमें अंतरा आणविक रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा ज़्यादा। क्या रिक्त स्थान जो है, अंतरा आणविक रिक्त स्थान क्या है, ठोस से, इसमें जो ठोस था उसमें अंतरा आणविक स्थान कम था, इसमें अंतरा आणविक रिक्त स्थान ज़्यादा है। रिक्त स्थान, ठीक है, ठोस से अंतरा आणविक जो रिक्त स्थान है वो क्या है, ठोस से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें काफ़ी गैस है। इतना आप लोग समझ लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं। इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं। देखिए, जो द्रव था, द्रव ही चल रहा है ना, अब देखें इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले पानी, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल पानी है। अब देखिए पानी क्या है, बर्फ को लगभग 100 डिग्री सेल्सियस दिए हम लोग, क्या 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, देखिए ये क्या है, ये बर्फ है, ठीक है, और ये हम लोग का क्या है, ये ईंधन, यानी इसको बोल देते हैं गैस। यानी हम लोग एक बोतला में गैस है, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो ये धीरे धीरे देखिए किस में बदल रहा है, ये धीरे धीरे पानी के रूप में बदल रहा है। ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे पानी के रूप में बदल रहा है। तो देखिए इसको लगभग कितना टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं, तो टेम्परेचर की अगर बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर को, तो वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ को हम लोग टेम्परेचर देकर पानी बना रहे हैं, ठीक है, इतना हो। अब आप लोग समझ गए इतना, ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग इसके आकार और आयतन के बारे में जानेंगे। देखिए क्या है, द्रव का देख रहे थे ना हम लोग, एक सेकेंड, द्रव का देखिए आकार देखेंगे हम लोग, आकार देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए द्रव है, यानी मतलब ये है कि जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, सपोज दैट ये कंटेनर है, या इसमें मान लेते हैं 2 लीटर पानी भरा है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं 2 लीटर पानी भरा है, हाँ 2 लीटर, इस कंटेनर में 2 लीटर पानी भरा है, ठीक है, और यही पानी इस कंटेनर में, क्योंकि देखिए ये मान लेते हैं कितने 10 लीटर का कंटेनर था, 10 लीटर का कंटेनर में 10 लीटर पानी इसकी क्षमता थी, तो इसमें कितने थे, 2 लीटर थे, ठीक है। इस कंटेनर की क्षमता कितनी है, इस कंटेनर की क्षमता है 15 लीटर,
लेकिन इसमें 2 लीटर भरे हैं। अब इस 15 लीटर के कंटेनर में अगर हम लोग 2 लीटर डालते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहले आकार तो देखिए, आकार जो होगा और आयतन, भाई जिस साइज का आपका बर्तन रहेगा वही आकार लेगा। देखिए तो इसमें क्या है कि इसमें जिस साइज का बर्तन है उसका आकार ले रहा है। देखिए पानी उतना ही है, पानी 2 ही लीटर है, लेकिन पानी 2 ही लीटर है, लेकिन इस कंटेनर की साइज ज़्यादा, इसलिए इसका आकार बस बदल रहा है। यानी इस कंटेनर में बड़ा कंटेनर था, इसमें 2 लीटर था, उसमें और बड़ा कंटेनर था, तो उसमें डालने पर इसके आकार में तो परिवर्तन आया, लेकिन आयतन में नहीं आया। तो इसका क्या होगा, इसका यही होगा आकार होगा अनिश्चित। आकार तो अनिश्चित होगा, लेकिन आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। ठीक है, क्या आयतन जो होगा वो निश्चित होगा। आपको बताया ना कि आप जिस भी शेप में, जैसे देखिए आप लोगों को सिंपल एग्जांपल बताते हैं। आपके पास क्या है कि आप ग्लास में 1 ग्लास दूध लिए हैं। आप जैसे देखिए आप लोग क्या किए कि ये 1 ग्लास दूध है, मान लेते हैं ये 1 ग्लास आप दूध लिए हैं, ठीक है। अब इस 1 ग्लास दूध को आप जब लीटर में डालते हैं तो वो लीटर के आकार का जितना चौड़ा रहेगा उतना ये आकार ले लेगा, यानी इसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन एक ही ग्लास, इसमें दूध 1 ही ग्लास रहेगा, यानी आयतन निश्चित रहेगा लेकिन आकार अनिश्चित रहेगा। इसलिए क्या है कि आकार अनिश्चित है, आयतन निश्चित है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं गैस के बारे में। हम लोग देखते हैं गैस क्या होती है। ठीक है, देखिए हम लोग बात करेंगे गैस की। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे गैस की। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं गैस के बारे में। ये क्या है, एक कंटेनर है, इसमें क्या है, इसमें गैस भरी हुई, इसमें गैस भरी हुई है, लेकिन इसमें गैस है। देखिए ये क्या है, इनमें जो अंतराणविक फोर्स है, अंतराणविक बल, देखिए इसमें जो अंतराणविक बल है, यानी अंतराणविक बल, इसमें जो अंतराणविक बल है वो द्रव की अपेक्षा भी कम है। किसकी, द्रव की अपेक्षा कम, द्रव से कम। इसमें क्या है, इसमें जो ये अंतराणविक फोर्स है, यानी इसमें जो अंतराणविक बल लग रहा है वो द्रव से भी कम है, क्योंकि इसके कण दूर दूर हैं, इसलिए इनमें द्रव से भी कम अंतराणविक बल लग रहा है। और इनमें जो कोटर, यानी ये जो रिक्त स्थान है, इसको बोलेंगे रिक्त स्थान क्या है,
अंतरा आणविक रिक्त स्थान है। तो इसमें देखिए रिक्त स्थान लिख देते हैं, पूरा लिखेंगे तो कहाँ से आ पाएगा, रिक्त स्थान। हाँ, रिक्त स्थान है ये। रिक्त स्थान क्या है, द्रव से भी ज्यादा है, द्रव से ज्यादा। इसमें जो रिक्त स्थान है यानी द्रव से भी ज्यादा है, रिक्त स्थान द्रव से भी ज्यादा है। ठीक है, अब हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं। ये स्लाइड थोड़ा सा दिक्कत दे रही है। हाँ चलिए देखिए, द्रव चल रहा था ना, ठीक है, क्या चल रहा था, द्रव चल रहा था। द्रव है, ठीक है। देखिए अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, द्रव देखिए, पानी है ना, पानी, ठीक है, ये मान लेते हैं पानी है। रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर जगह नहीं है। मान लेते हैं ये क्या है, ये पानी है, ठीक है। इसको क्या किए, इसको अब हम लोग टेम्परेचर दिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए, भट्टी में डालकर इसको टेम्परेचर जब देना स्टार्ट कर दिए हम लोग, तो इसमें जो पानी था वो वाष्प बनकर उड़ने लगा, यानी भाप यानी गैस। यानी ये स्थिति कब इम्पॉसिबल हुई, 100 डिग्री सेल्सियस से पर, यानी कितनी, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान, लगभग तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है जल, लेकिन अगर आप लिख देंगे 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब बात आती है इसके आकार और आयतन के बारे में। देखिए इस स्लाइड में समझाएंगे तो आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। एक मिनट, इसको थोड़ा सा देखें। हम लोग क्या चल रहा था, गैस ना, गैस चल रहा था। देखें इतना हो गया। हम लोग देखेंगे आकार, आकार, हम लोग आकार देखें। देखिए गैस, आपको गैस का एक अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, अगरबत्ती। क्या, गैस का एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल लेंगे तब बताते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, अगर बत्ती। देखिए अगरबत्ती जो है वो जब जलती है, ठीक है, चलना, वो जब जलती है तो उसमें क्या होता है, उसमें धुआं निकलना।
वो जब जलती है तो अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है, क्या, अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है, आप लोग क्या बता सकते हैं उसका आकार और जो आयतन होगा निश्चित होगा या अनिश्चित? देखिए आप लोग को बहुत बढ़िया इसी में समझाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें होगा क्या, देखिए आकार की बात करेंगे तो अनिश्चित होगा, अनिश्चित। वो कैसे हो रहा है ये भी बता रहे हैं। देखिए आप क्या करिए, अगरबत्ती को, जहाँ पर अगरबत्ती जल रही है उसको आप एक छोटी सी डिबिया में रख लीजिए। छोटी सी डिबिया में आप जब उस अगरबत्ती को रखेंगे तो उस देखेंगे कि आप जो छोटी डिबिया है उसमें जितनी भी अगरबत्ती का धुआं था वो आ गया इसमें, ठीक है, इस छोटी सी डिबिया में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक बड़े कमरे में इसको ले जाकर, एक बड़े कमरे में इसको ले जाकर छोड़ दिए। ये कमरा है, ठीक है। जब इसको यहाँ बड़े कमरे में ले जाकर छोड़ दिए, अभी क्या है, अभी ये पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ले जाते हैं रूम में ये फैल जाते हैं, ये फैल जाते हैं, यानी इतने छोटे से भी डिब्बी में आ गए और इतने बड़े रूम में भी ये पूरे फैल गए। यानी इनका न तो आकार निश्चित है न तो आयतन निश्चित है। तो इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं कि न तो इनका आकार निश्चित होता है न तो इनका आयतन निश्चित होता है। आकार भी निश्चित होगा, आयतन भी, आयतन भी क्या होगा, आयतन भी होगा अनिश्चित। क्या होगा, आयतन भी क्या होगा, आयतन भी अनिश्चित होता है। आयतन भी क्या होंगे, आयतन भी अनिश्चित होंगे, क्योंकि आप लोगों को बताना कि एक अगरबत्ती को छोटी सी डिबिया में भर लेंगे तो वो उसमें भी आ जाएंगे, और एक बड़े से रूम में अगर उसको ले जाकर छोड़ देंगे तो वो पूरे रूम में फैल जाती है। तो उसका न तो आकार निश्चित है न तो आयतन निश्चित है। इसीलिए हम लोग अगली स्लाइड में चलते हैं। उस स्लाइड में हम लोग देखेंगे जो द्रव्य की चौथी अवस्था है, यानी प्लाज्मा। क्या है, द्रव्य की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। दिखाते हैं आप लोगों को। प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा के बारे में हम लोग देखेंगे। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा होता क्या है। जैसे देखिए ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। ये क्या है, सूर्यदेव हैं। इनका जो थोड़ा सा आंतरिक भाग होता है आप लोग देखते हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग आप लोग देखे होंगे अक्सर। ये वाला जो थोड़ा सा साइड वाला भाग होता है ये हमेशा कोयले की तरह होता है। ये हमेशा कोयले की तरह लाल होता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, प्लाज्मा। इसी स्तर को बोलेंगे प्लाज्मा, सूर्य के, ठीक है। आप लोग को एक एग्जांपल और देते हैं, देखिए कौन सा। अब कोयला देखे होंगे, कोयला, कोयला, कोयला क्या होता है, जिस वक्त जब कोई व्यक्ति उसको भट्ठी में
डालता है और वो जब जलता है तो आप लोग देखे होंगे वो पूरा लाल तप्त होता है। क्या होता है? लाल तप्त होता है, लाल तप्त, यानी लाल एकदम दिखाई देता है। तो वो क्या है? वो प्लाज्मा हो जाती है। आप लोग को इतना समझ में आया? ये क्या है? ये चौथी थी अवस्था। अब हम लोग चलते हैं पांचवी अवस्था की तरफ, जो कि ये जल्दी कोई बताता नहीं, फिर भी बता दे रहे हैं ये चीज़। ठीक है, क्या है पांचवी? वो पांचवी कौन सी है ये हम लोग अब देखेंगे। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो ये है क्या? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। देखिए, एक बंगाल के व्यक्ति थे जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। कहाँ के थे? स्थान था बंगाल। कहाँ के थे? बंगाल के थे। ये बंगाल के थे भाई साहब। इनका नाम क्या था? इनका नाम था, पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। इनका जो पूरा नाम था ये बता दी। ये बंगाल के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया? सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया? लेटर लिखा। लेटर, लव लेटर नहीं लिखे थे। ये द्रव्य की पांचवी अवस्था के बारे में लेटर लिखे थे। देखिए, ये लेटर लिखे, उस किसके पास भेजे? ये आइंस्टीन के पास लेटर को भेजे। आइंस्टीन के पास ये लेटर को भेजे। रुक जाइए, अगली स्लाइड में बताते हैं आप लोगों को। अगली स्लाइड में बताते हैं। वो क्या किए? आइंस्टीन को लेटर भेजे। ठीक है, बोस जो थे सत्येंद्र नाथ बोस, वो क्या किए? सत्येंद्र नाथ बोस आइंस्टीन को लेटर भेजे। ठीक है, जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, बोस ने क्या किया? आइंस्टीन को लेटर भेजा और बताया कि द्रव्य की पांचवी अवस्था भी होती है। तो भाई, इससे पहले जब सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था तो बहुत से साइंटिस्ट इनके इस मत से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी कोई द्रव्य की पांचवी अवस्था होती ही नहीं है। लेकिन इनको भरोसा था और ये क्या किए? ये दिमाग लगाकर ये आइंस्टीन के पास अपने